क्या कभी आपको लगता है कि आपका मन अपने ही मन का मालिक है? आप तय करते हैं कि पढ़ाई करेंगे और अचानक खुद को इंस्टाग्राम पर पाते हैं। आप सोचते हैं सुबह जल्दी उठेंगे, पर दिमाग कहता है बस 5 मिनट और। आप ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन विचार ऐसे भागते हैं जैसे जंगली घोड़े। सच यह है, हम में से अधिकतर लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि मन हमें नियंत्रित करता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद, जो इतिहास के महानतम आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे, उन्होंने इस कला को साध लिया। उन्होंने बेचैन अग्नि जैसे मन को एक लेजर किरण की तरह तेज फोकस और शक्ति में बदल दिया और पीछे छोड़ा एक ऐसा सूत्र, सरल, व्यावहारिक और कालातीत, जिसे आज आप भी अपनाकर अपने मन को साध सकते हैं और जीवन बदल सकते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं विवेकानंद की स्टेप बाय स्टेप विधि को आपके सामने खोलूंगी और दिखाऊंगी कि कैसे आप भटकाव, भय और संदेह पर विजय पा सकते हैं। बेचैन मन की समस्या। हम इतिहास के सबसे शोरगुल वाले युग में जी रहे हैं। नोटिफिकेशन, रील्स, विज्ञापन, अनगिनत विकल्प। हमारा ध्यान काल, अटेंशन स्पैन केवल 8 सेकंड रह गया है। इसलिए हम चिंतित, अशांत और अनफोकस्ड महसूस करते हैं। लेकिन विवेकानंद ने बहुत पहले चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, मन बंदर के समान है, बेचैन, एक शाखा से दूसरी पर कूदता हुआ। अगर उस बंदर को नशा करा दो, फिर बिच्छू डस ले और ऊपर से भूत सवार हो जाए, ऐसा है असंयमित मन। आज का हमारा मन भी ऐसा ही है, बेचैन, अत्युत्तेजित और बिखरा हुआ। तो सवाल है, इस जंगली बंदर को काबू में कैसे करें? नरेंद्र से विवेकानंद तक। स्वामी बनने से पहले वे नरेंद्र दत्त थे, अत्यंत प्रतिभाशाली लेकिन बेचैन युवक। वे सब कुछ पढ़ते, बहस करते, हर विश्वास पर प्रश्न उठाते। उनका मन तीक्ष्ण था लेकिन बिखरा हुआ। जब वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले, उन्होंने पूछा, सर, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैं उन्हें तुमसे भी स्पष्ट देखता हूँ। नरेंद्र का तर्कशील मन हिल गया, पर भीतर से वे जान गए कि यह व्यक्ति अपने मन का स्वामी है। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, ध्यान, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की। उन्होंने अपने बंदर जैसे मन को शेर का मन बना लिया। इसी तरह वे बने स्वामी विवेकानंद। और अब हम वही सूत्र खोजने जा रहे हैं। मन पर नियंत्रण का असली अर्थ। मन नियंत्रण का मतलब विचारों को दबाना या भावनाहीन होना नहीं है। इसका अर्थ है अपने मन को वहीं ले जाना जहां आप चाहते हैं। भटकाव को रोकना, भीतर का शोर शांत करना ताकि आप अपने उच्चतर सुख की आवाज सुन सकें। विवेकानंद ने कहा था, जो अपने मन का स्वामी है वही सबसे बड़ा विजेता है। न वह जो राज्यों को जीतता है, न वह जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह जो स्वयं को जीतता है। रहस्य एक एकाग्रता ही शक्ति है। विवेकानंद की सबसे प्रबल शिक्षाओं में से एक यह थी, मन की शक्तियां प्रकाश किरणों जैसी हैं। जब वे बिखरी हों तो थोड़ी सी गर्मी देती हैं, लेकिन जब केंद्रित हों तो जलाकर राख कर सकती हैं। यही है पहला कदम, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। सूरज की रोशनी साधारण रूप में कागज नहीं जलाती, पर जब लेंस से केंद्रित होती है तो तुरंत आग लगा देती है। मन भी ऐसा ही है, बिखरा हुआ। व्यावहारिक अभ्यास, प्रतिदिन 10 मिनट शांत बैठें, श्वास पर ध्यान दें या शांति जैसा कोई सरल शब्द दोहराएं। हर बार जब मन भटके उसे वापस लाएं। पहले कठिन लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में मन तेज और धारदार हो जाएगा। रहस्य 2, इंद्रियों पर अधिकार। विवेकानंद ने कहा, मन पानी की तरह है, अगर उसे रोका न जाए तो वह कहीं भी बह जाएगा, लेकिन अगर नहर बना दो तो वही पानी एक दिशा में बहता है। हमारे अधिकतर भटकाव इंद्रियों से आते हैं। भोजन दिखा तो क्रेविंग हुई, गपशप सुनी तो शामिल हो गए, रील्स देखी और घंटे बर्बाद कर दिए। सूत्र, इंद्रियों को साधो, मन अपने आप साध जाएगा। आधुनिक प्रयोग, नोटिफिकेशन बंद करें, खाने का समय तय करें, बेवजह स्नैक न करें, रोज छोटी छोटी इच्छाओं को ना कहना सीखें। यह अभ्यास बड़े युद्धों में आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा।
रहस्य 3, कमजोर विचारों को बदलो। आप सीधे विचारों को रोक नहीं सकते, पर आप उन्हें बदल सकते हैं। विवेकानंद ने कहा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए ध्यान रखो तुम क्या सोचते हो। शब्द गौण हैं, विचार जीवित रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। व्यावहारिक अभ्यास। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, कहो मैं करूंगा। जब मन कहे मैं थका हूं, कहो मैं ऊर्जा हूं। जब मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा, कहो हर असफलता सफलता की ओर एक कदम है। धीरे धीरे मन की डिफॉल्ट आदत कमजोरी से ताकत में बदल जाएगी। रहस्य 4, इच्छा से ऊपर अनुशासन। असंयमित मन इच्छाओं का दास है। वह अभी आराम चाहता है, सफलता बाद में। लेकिन विवेकानंद ने सूत्र उल्टा कर दिया। पहले अनुशासन, बाद में पुरस्कार। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हें कोई समस्या नहीं मिलती, समझ लो तुम गलत राह पर हो। अनुशासन दंड नहीं है, अनुशासन ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता अपने मन को दिशा देने की, बजाय इसके कि क्रेविंग्स हमें घसीटें। आधुनिक प्रयोग। सुबह की दिनचर्या तय करो। पढ़ाई वर्कआउट का समय निश्चित करो। चाहे मन हो या न हो, पालन करो। हर अनुशासन का कार्य आत्मसम्मान बढ़ाता है, और आत्मसम्मान मन पर नियंत्रण देता है। रहस्य 5, ध्यान। यह है सर्वोच्च कुंजी। विवेकानंद ने ध्यान को मन नियंत्रण का सबसे बड़ा प्रशिक्षण बताया। उन्होंने कहा, जितना मन एकाग्र होता है, उतनी ही शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित होती है। यही रहस्य है। ध्यान में बेचैन मन धीरे धीरे शांत होता है, और उसी स्थिरता में आप महारत पाते हैं। व्यावहारिक सुझाव। छोटा शुरू करें, रोज 5 मिनट भी काफी हैं। सीधा बैठें, आंखें बंद करें। मंत्र, श्वास या अग्निचित्र पर ध्यान दें। भटको तो धीरे धीरे वापस लाएं। समय के साथ आप देखेंगे, मन अब आपका आज्ञाकारी है, न कि आपका मालिक। विवेकानंद का 5 स्टेप फॉर्मूला। एकाग्रता का अभ्यास, रोज फोकस ट्रेन करो। इंद्रिय नियंत्रण, छोटी इच्छाओं को आप पर हावी मत होने दो। विचार परिवर्तन, नकारात्मक को सकारात्मक में बदलो। अनुशासन, दिनचर्या बनाओ और निभाओ। ध्यान रोज 5-10 मिनट से शुरू करो। 90 दिन तक यह करो। आप देखेंगे अधिक फोकस, कम चिंता, मजबूत इच्छा शक्ति और एक ऐसी आंतरिक शांति जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। अंतिम संदेश। विवेकानंद ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। मन को साधो और अपनी नियति साध लो। तो प्रश्न है, क्या आप अपने भटकते मन के गुलाम बने रहेंगे, या विवेकानंद की तरह उसे प्रशिक्षित करके अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? जैसे ही आप यह निर्णय लेंगे, आप केवल अपने मन को नहीं, बल्कि अपने भविष्य को भी नियंत्रित करेंगे।